कहीं योग भ्रष्ट पुरुष नष्ट तो नहीं हो जाता। जी हाँ। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र। और आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 के श्लोक नंबर 38 को। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। श्लोक नंबर 38 है भगवद गीता का। कच्चिन्नो कच्चिन्नो। देखिए, क के बाद जो च है इस पर हमको बल लगाना है। कच्चिन्नो। उसके बाद च के बाद जो न है, आधा न है, उस पर भी हमको आघात देना है। तो ये हो गया कच्चिन्नो। कच्चिन्नो भय भय विभ्रष्ट विभ विभ व के बाद जो भ है उस पर हमको आघात देना है। विभ्रष्ट विभ्रष्ट विभ्रष्ट। तो विभ्रष्ट यहां पे जो श है उस पर भी हमको बल लगाना है। विभ्रष्ट। तो ये हो गया कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट। कच्चिन्नो कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट। देखिए, ट के बाद जो विसर्ग है, ठीक है, यहां पे विसर्ग नहीं है। तो विभ्रष्टश, यहाँ पे जो आधा श है उस पर भी हमको आघात देना है। तो कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश छिन्ना भ्रमिव नश्यति। छिन्ना भ्रमिव नश्यति। छिन्ना छिन्ना। तो छिन्ना के बाद जो भ है उस पर भी हमको बल लगाना है। तो ये हो जाएगा छिन्नाभ्र। छिन्नाभ्र इस प्रकार से हो जाएगा। छिन्नाभ्रमिव नश्यति। नश्यति न के बाद जो श है उस पर भी हमको आघात देना है। नश्यति। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। अगला पद है अप्रतिष्ठो। अप्रतिष्ठो। देखिए, अप यहां पे जो हमको प है उस पर बल लगाना है। अप्रतिष्ठो। प्रतिष्ठो। यहां त के बाद जो षटकोण वाला श है उस पर भी हमको बल लगाना है। तो अप्रतिष्ठो। अप्रतिष्ठो। अप्रतिष्ठो इस प्रकार से बोलेंगे। तो अप्रतिष्ठो महाबाहो। अप्रतिष्ठो महाबाहो। अगला पद है विमूढ़ो ब्रह्मण। विमूढ़ो। विमूढ़ो। तो विमूढ़ो के बाद जो ब है उस पर हमको बल देना है। तो विमूढ़ो। विमूढ़ो इस प्रकार से बोलेंगे। तो विमूढ़ो भ्रमण। विमूढ़ो ब्रह्मण। विमूढ़ो ब्रह्मण। देखिए, ड़ के बाद जो विसर्ग है उसके आगे प है, तो इस विसर्ग को फ के उच्चारण में लाएंगे। तो ये हो जाएगा विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। पथि नहीं बोलना है, पथि। विमूढ़ो ब्रह्मण पथि इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। ठीक है। तो आइए इसका पूरा शुरू से उच्चारण सभी लोग एक साथ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। अर्जुन उवाच।
कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। इसका कम से कम 5 बार आप लोग अभ्यास जरूर कीजिएगा। जितना ही आप अभ्यास अपना सुदृढ़ करते जाएंगे, धीरे 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 ये श्लोक आपके कंठस्थ होते जाएंगे, कंठ पे स्थित होते जाएंगे। कंठ पे स्थित होना, कंठ पे स्थित होने का मतलब ये नहीं कि आप याद कर रहे हैं। कंठ पे स्थित होने का मतलब है कि जब आप बोलेंगे, अगर भगवत गीता के श्लोक को पढ़ते हुए अगर आप बोलेंगे तो उसमें कोई अशुद्धि नहीं होगी। स्मृति में लाना याद करना होता है, और कंठस्थ करना जो हम कंठ पे स्थित करते हैं, यानी अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं। तो इसको कम से कम 5 बार जरूर रिपीट किया करिएगा, अभ्यास किया करिएगा। तो आइए अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। तो कच्चित, कच्चित का अर्थ होता है क्या? उभय, कच्चिन्नो भय लिखा हुआ है ना, तो कच्चित का अर्थ होता है क्या। उभय का अर्थ होता है दोनों ओर से। विभ्रष्ट, विभ्रष्ट, विभ्रष्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट हुआ साधक, भ्रष्ट हुआ साधक। वैसे तो विभ्रष्ट का अर्थ हुआ भ्रष्ट हुआ, लेकिन हुआ कौन? साधक ही तो, साधक की तो बात चल रही है यहां पे। तो भ्रष्ट हुआ साधक। छिन्नाभ्रम, छिन्नाभ्रम का अर्थ होता है छिन्न भिन्न बादल की तरह, छिन्न भिन्न बादल की तरह। इव, इव का अर्थ होता है तरह। नश्यति, नश्यति का अर्थ होता है नष्ट होना। अप्रतिष्ठो, अप्रतिष्ठो का अर्थ है संसार के आश्रय से रहित, जो अप्रतिष्ठित हो गया है, संसार से आश्रय जिसका खत्म हो गया है। संसार में बहुत प्रतिष्ठावान जो होता है वो संसार में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन अप्रतिष्ठो का अर्थ हुआ जो संसार से प्रतिष्ठा खत्म कर चुका है, वैराग्य की तरफ आ चुका है। तो यहां पे अप्रतिष्ठो यानी संसार के आश्रय से जो रहित है। महाबाहो, महाबाहो का अर्थ है यहां पर हे महाबाहो, कृष्ण को बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है? अर्जुन। विमूढ़ा, विमूढ़ा का अर्थ होता है मोह, या मोह से विचलित हो जाना। मोह, मन जो है मोहित हो जाना या विचलित हो जाना। भाई, हम यहां पर साधना अगर कर रहे हैं और संसार से विरक्त हो रहे हैं, तो दोनों ही दशाएं हो सकती हैं। कि संसार से विरक्त तो हो गया है मनुष्य, लेकिन मन जो है बार बार भाग भाग करके संसार की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो मन जो है विचलित भी हो सकता है, मोहित भी हो सकता है। ब्रह्मण, ब्रह्मण का अर्थ होता है यहां पर जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, करने पे जो लगा हुआ है। ब्रह्मण जो परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ है। और पथि, पथि का अर्थ होता है मार्ग, जिस मार्ग में किसके मार्ग में? परमात्मा के मार्ग में। तो इसका पूर्ण अर्थ क्या बन रहा है? अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, क्या वह साधक परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित तथा छिन्न भिन्न बादलों की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? इस प्रकार से पूछ रहे हैं। अब देखिए, इस श्लोक में अर्जुन संशय दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साधना परमात्मा प्राप्ति के लिए व्यक्ति ने शुरू तो कर दी, लेकिन मन जो है वो तो विचलन में है, चंचल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न घर के रहे न घाट के। तो वही अर्जुन यहां पे संशय का प्रदर्शन कर रहे हैं, भय का प्रदर्शन कर रहे हैं, और भगवान से पूछ रहे हैं कि साधक योग के लिए पूरे प्रयास से तो लगा हुआ है, साधनारत भी है, लेकिन चूंकि
अभी उसका मन पूरी तरह से संसार से विरक्त भी नहीं है। संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अकेले रह रहे हैं, लेकिन मन अभी विरक्त नहीं है। संसार से विरक्त भी नहीं हो रहा है, अभी हो नहीं पाया है, और परमात्मा को भी अभी प्राप्त नहीं कर पाया है। तो इस स्थिति में न वो घर का है न घाट का है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीच में ही छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट हो जाए। कहीं बीच में ही अगर उसका देहावसान हो गया, स्मृति, तो स्मृति में तो परमात्मा है नहीं, संसार आ रहा है बार बार। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो योग भ्रष्ट हो करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए छिन्न बादलों की तरह। तो देखिए यहां पे अर्जुन का यह संशय जो है, वास्तविकता जानने के लिए पूछा गया है। क्योंकि ज्यादातर साधक लगते हैं, लेकिन मन में पूर्णतः परमात्मा को नहीं बैठा पाते। तो उनके लिए संशय अर्जुन ने भगवान के सामने प्रकट किया है। और हम जैसे साधकों के लिए तो ये मतलब बहुत जरूरी प्रश्न है हमारे लिए। क्योंकि अभी हम लोग क्या हैं, साधना में लगे हुए हैं, साधना की ओर लगे हुए हैं, परमात्मा प्राप्ति में की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी भी संसार से विरक्त नहीं हो पाए हैं और साधना में लगे हुए हैं, तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति सभी के सामने, किसी के भी सामने आ सकती है। तो उसी को मिटाने का प्रयास इस श्लोक में अर्जुन के द्वारा किया जा रहा है। अर्जुन से उसी संशय को प्रकट किया जा रहा है, और आगे भगवान इसका उत्तर हमें देंगे। तो देखिए, एक महारथी इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, तो हम लोगों को अपनी साधना को और तीव्र कर देना चाहिए, अपने ध्यान को और तीव्र कर देना चाहिए, भगवान के गुण लीला धाम को अपने स्मृति में और तीव्र कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।